कुशल बताइए क्या क्या है रिसर्च और क्या है डिटेल्स। बिल्कुल सर। तो रेड सी का इशू तो हमें सबको पता ही है कि जिस तरह से यहाँ पर ओवरऑल पूरे देश में इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली जिस तरह से शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है, जो फ्रेट रेट्स बढ़ रही है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी बेनिफिशियरी है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस स्टॉक पर मेरा फोकस है। रीज़न बीइंग आप देखिए तो यहाँ पर जो कंटेनर शिपिंग लाइन एसोसिएशन है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं कि यूएस के लिए शिपिंग और कंटेनर फ्रेट रेट्स अब मुंद्रा जैसे पोर्ट से करीबन 70% बढ़ चुके हैं। और इसके पहले आप पिछले हफ्ते देख रहे थे तो यहाँ पर एशिया से यूएस वेस्ट कोस्ट कंटेनर रेट जो है केवल 13-14% तक ही बढ़े थे। तो यहाँ पर एक तो ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और यूरोप का तो हमें पता ही है क्योंकि सबसे बड़ा जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो उसके शिपिंग रेट में आ रहा है 2 गुना। इनफैक्ट कुछ पोर्ट से तो अब 3 गुना भी ये जो शिपिंग रेट्स है होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट यूरोप के लिए अब शिप्स जो है वो रीरूट होते हुए नजर आ रही है, जिस कारण से ऑफ कोर्स जो नंबर ऑफ डेज है अब ट्रांसपोर्टेशन का वो बढ़ता हुआ जा रहा है, और कॉस्ट तो फ्रेट रेट्स के इसी वजह से बढ़ भी रहे हैं। पर इससे सबसे बड़ा फायदा होगा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। अब ये रीजन किस लिए? क्योंकि अगर आप तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही को देखेंगे तो कंबाइंड लेवल पे हमारा अनुमान है कि जो एबिटा लेवल है, एबिटा स्तर है, वो करीबन 60% तक उछल सकता है, और साथ ही ईपीएस में भी लगभग 2 गुना की बढ़ोतरी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो फ्रेट रेट्स बढ़ेंगे उससे इनको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लीट्स भी देखेंगे तो करीबन 60 की आसपास इनकी फ्लीट्स है, 59 टू बी प्रिसाइज, जिसमें क्रूड ऑयल टैंकर, प्रोडक्ट टैंकर करीबन दोनों मिलाकर 26 यूनिट्स हैं। और मैक्सिमम जो इनके परसेंटेज आय का हिस्सा है FY23 में मैं देख रहा था तो करीबन 60% इनके टैंकर से ही इनके कॉन्ट्रीब्यूशन आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो तीसरी और चौथी तिमाही के इनके आंकड़े आते हुए दिखेंगे रेड सी इशू की वजह से, वो काफी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेट रेट्स की कीमतों में बहुत तेज उछाल हमें देखने को मिला है। परसेंटेज वाइज मैंने आपको बताया यूएस के लिए, और साथ ही यूरोप के तो हम 2 गुना 3 गुना बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि आने वाले जो नतीजे हैं वो हो सकता है कि इनके अच्छे रहते हुए नजर आए। ओके, आने वाले समय में रह सकते हैं दमदार नतीजे। शिपिंग कॉरपोरेशन ये है वो स्टॉक जो कुणाल जी और राकेश जी की लिस्ट में लगातार खरीदारी के तौर पर पिछले कुछ दिनों से आता हुआ दिखा है। जरा एक बार चार्ट्स पर राय ली जाए। बंसल जी बताएं सर, शिपिंग कॉरपोरेशन 175 के पार निकलता हुआ। देखिए अनिल जी, एकदम अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहा है स्टॉक। चला गया अनिल जी, इनफैक्ट 2008 के भी लेवल्स को तोड़ गया है, तो एक अनचार्टेड टेरिटरी में है। यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। फ्रेश ट्रिगर बन रहा है, 2008 के हाइस के ऊपर निकल रहा है, तो इन स्तरों पर भी खरीदें, निवेश करें 225 240 के टारगेट के लिए। अनिल जी एक चीज बोलूंगा, इस स्टॉक को पहली बार मैंने और कुणाल जी ने 50 रुपीज के अराउंड रिकमेंड किया था। तब बताया भी था कि जब अनिल जी एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ माय करियर पहला फंडामेंटल स्टॉक जो लिया था, शिपिंग कॉर्पोरेशन ने लिया था, तब से इसका स्टेक सेल हो रहा है। मैंने कहा तब तो कभी हुआ नहीं, तब भी अनिल जी 50 रुपए का भाव था, तब कभी बिका नहीं, और तब शायद शिपिंग मंत्री विजय कुमार गोयल जी थे, जब मैं अपने बिगिनिंग ऑफ करियर की बात कर रहा हूँ। बट अब ये बिकता हुआ दिख रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में आ गया है। तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सेट टाइट, इन स्तरों पे भी खरीदना चाहिए। अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहा है, यहां से भी 40% बढ़ने का पोटेंशियल है शिपिंग कॉर्पोरेशन के अंदर। वैसे आप